हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम अनिरुद्ध। इस वीडियो में हम CSS ग्रेड कवर करने वाले हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और अगर आप इसे अच्छे से समझते हैं तो ये ज़्यादा आपके लिए कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो और जो भी मैं कर रहा हूँ आप इसको इम्प्लीमेंट करते रहें साथ के साथ। थोड़ा थोड़ा कोड आप साथ के साथ इम्प्लीमेंट करते रहें तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो CSS ग्रिड समझाने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स में डिफरेंस क्या होता है। इसमें वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन जो मेजर डिफरेंस होता है, फ्लेक्स बॉक्स वन डायमेंशनल होता है और CSS ग्रिड होती है ये टू डायमेंशनल होती है। तो जैसे जैसे हम कोड लिखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जो CSS ग्रिड है वो 2D क्यों है और फ्लेक्स बॉक्स 1D क्यों है। तो अब क्विकली कोडिंग पार्ट पे मूव करते हैं। तो मैं आपको CSS ग्रिड समझाने के लिए सबसे पहले एक डिव बनाऊंगा और उसको क्लास दूंगा कंटेनर। तो मैंने एक डिव बनाया और उसको क्लास दिया कंटेनर। और इसके अंदर मैं एक और डिव बना देता हूँ और उसको क्लास दे देता हूँ बॉक्स। और एक और क्लास दे देता हूँ बॉक्स-1। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉक्स बॉक्स 1। तो अब मैंने करा क्या है, सबसे पहले एक डिव बनाया, उसको क्लास दिया कंटेनर और उसके अंदर मैंने फर्दर एक और डिव बनाया है और उसको दो क्लासेस दी हैं, पहली बॉक्स और दूसरी बॉक्स 2। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ और इनकी क्लासेस चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे 2 कर देता हूँ, यहाँ 3, यहाँ 4 और इसी तरीके से यहाँ पे 2, 3 एंड 4। तो इस तरीके से मैंने 1 2 3 4 लिख दिया है। और अब इसको क्विकली मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी आप नोट करेंगे कि ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो अब मैं इस कंटेनर क्लास पे डिस्प्ले ग्रिड प्रॉपर्टी लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंटेनर और यहाँ पे लिखूंगा डिस्प्ले। तो जो CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी है इसको मैं वैल्यू प्रोवाइड करूँगा ग्रिड और इसको सेव कर दूंगा। तो अब वापस चलते हैं। अभी आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही मैं लिखूंगा ग्रेड हाइफन टेम्पलेट हाइफन कॉलम्स, और यहाँ पे मैं उसको बता सकता हूँ कि मेरे को कितने कॉलम देने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को 2 कॉलम देने हैं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 70% एंड स्पेस देके 30%, सॉरी 30%, और इसको सेव कर देता हूँ। तो अब आप नोट करेंगे कि जो उसको सेवन जो बॉक्स 1 है वो 70% एरिया ले रहा है और जो बॉक्स 2 है वो 30% ले रहा है। ऐसे ही बॉक्स 3 70% ले रहा है और बॉक्स 4 30% ले रहा है। और अब मैं क्विकली कंटेनर के अंदर जितने भी डिव हैं उसको थोड़ा स्टाइल दे देता हूँ। तो इस तरीके से मैं सारे कंटेनर्स जो इस कंटेनर जो कंटेनर क्लास है उसके अंदर जितने भी डिव हैं उनको टारगेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ #333। तो मैं हेक्स कोड का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और अगर आप 333 भी ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको 6 टाइम्स 3 नहीं लिखना तो उसके लिए शॉर्ट हैंड होता है कि आप 3 बार 3 लिख दें। और मैं यहाँ पे कलर भी दे देता हूँ, जिससे टेक्स्ट कलर चेंज होगा। इसकी वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ वाइट। और यहाँ पे मैं कुछ पैडिंग भी प्रोवाइड कर देता हूँ और इसकी वैल्यू देता हूँ 20 पिक्सल और इसको सेव कर देता हूँ। और मैं एक प्रॉपर्टी और नई ऐड करने वाला हूँ। तो मैं इस कोड को क्विकली कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं एक नई चीज़ लिखने वाला हूँ। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ nth चाइल्ड और यहाँ पे ऑड। और यहाँ से मैं ये वाली प्रॉपर्टी हटा देता हूँ और यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 222। तो अब इससे होगा क्या, जितनी भी ऑड अकरेंस होंगी डिव की वहाँ पे बैकग्राउंड कलर की वैल्यू ये हो जाएगी, जो थोड़ा डार्क ग्रे होता है और डार्क ग्रे और ब्लैक के बीच का कलर होता है। तो आप नोट करेंगे कि जितने भी ऑड हैं, तो जो बॉक्स 1 है इसको #222 हेक्स कोड कलर मिल गया है और जो बॉक्स 2 है उसको #333 कलर मिल गया और पैडिंग भी इन सबको मिल गई है। और अब आप देख सकते हैं कि वो एक ग्रिड की फॉर्म में दिख रहा है। तो बॉक्स 1 और बॉक्स 2 फर्स्ट रो में और बॉक्स 3 और बॉक्स 4 सेकेंड रो में। तो इस तरीके से हम ग्रिड का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हमें गैप देना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ग्रिड हाइफन
या सॉरी, मेरे हमें लिखना पड़ेगा कॉलम हाइफन गैप। और यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हमें कितना गैप देना है। फॉर एग्जांपल हम 10 पिक्सल दे देते हैं। तो आप नोट करेंगे यहाँ पे 10 पिक्सल गैप इन दोनों के बीच में आ गया है। और इसी तरीके से अगर हमें रोज़ के बीच में गैप देना है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा रो हाइफन गैप, और उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी 10 पिक्सल। तो मैंने सेव कर दिया है, वापस चलते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं कॉलम में और रोज़ के बीच में 10 पिक्सल गैप आ गया है। और हम ऐसे लिखने के अलावा हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिर्फ गैप लिख दें और 10 पिक्सल वैल्यू प्रोवाइड कर दें या सेट कर दें। तो अभी भी हमें सेम वैसा ही दिखेगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग गैप, कॉलम गैप या रो गैप या नॉर्मल गैप को की वैल्यू सेट कर सकते हैं। अब और आगे देखते हैं। तो ये बेसिक सा था। अब हम इसकी, अगर हमें 3 कॉलम देने तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा 30%, 30% एंड लास्ट में मैं लिख देता हूँ 40% और सेव कर देता हूँ। तो अब आप नोट करेंगे कि यहाँ पे ऊपर हमें 3 कॉलम मिल रहे हैं। फर्स्ट 30% स्पेस, फर्स्ट टू 30% स्पेस ले रहे हैं, और जो बॉक्स 3 है वो 40% स्पेस ले रहा है। अब मैं वापस जाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा, दो और ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ 5। इस 4 को भी 5 कर देता हूँ एंड इस वाले 4 को 6, और यहाँ पे भी बॉक्स 6 कर देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। तो अब आप नोट करेंगे कि हमें 6 जो डिव हैं वो ग्रिड की हेल्प से ऐसे हम अपनी वेबसाइट में दिखा सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे परसेंटेज में लिखा है, हम इसको फ्रैक्शंस में भी बता सकते हैं। तो उसके लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 1 FR, देन अगेन 1 FR और देन अगेन 1 FR। तो ये इक्वली 3 फ्रैक्शंस में डिवाइड हो जाएगा और हमें दिखेंगे 3 कॉलम। और अब वापस चलते हैं। तो आप नोट भी करेंगे कि हमें 3 इक्वली डिवाइडेड कॉलम्स दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमें कैस कितने कॉलम्स दिखाने हैं, कितनी रोज़ दिखानी है, और उनको कितने फ्रैक्शंस में डिवाइड करना है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर और इसको ऐसे लिखने के अलावा हम रिपीट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं CSS के। तो रिपीट फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, रिपीट देन 2 ब्रैकेट्स आएंगे, या इनको आप पेरेंथेसिस कह सकते हो, और फिर आपको यहाँ पे लिखना होगा 1 FR, या सॉरी यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कितने टाइम रिपीट हो रहा है और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 FR। तो अब आप नोट करेंगे कि हमें सेम वैसे ही दिख रहा है। मैं यहाँ पे अगर 4 कर दूंगा तो ये 4 टाइम्स रिपीट होगा और कुछ इस तरीके का हमें दिखेगा। तो 4 फ्रैक्शंस हमें दिख रहे हैं। तो रिकमेंडेड यही रहता है कि आप इस तरीके से यूज़ करें, फ्रैक्शन वैल्यूज़ को यूज़ करें, 1 FR 2 FR ऐसे करके। तो अब मैं यहाँ पे 1 FR लिख देता हूँ, यहाँ 2 FR लिख देता हूँ और यहाँ पे 1 FR लिख देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो अब कुछ इस तरीके का हमें ग्रिड की हेल्प से कुछ इस तरीके का हम अपनी वेबसाइट में दिखा सकते हैं। अब इसमें और भी फर्दर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम जो ग्रिड है उसकी रोज़ का गैप सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सॉरी ऐसे नहीं लिखते, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा ग्रिड हाइफन ऑटो एंड हाइफन रोज़। और यहाँ पे हम बता सकते हैं कि उसको कितनी वैल्यू देनी है। अगर मैं यहाँ पे 100 पिक्सल देता हूँ तो इसको 100 पिक्सल वैल्यू मिल जाएगी। तो आप नोट करेंगे कि जो रो है उसकी वैल्यू 100 पिक्सल हो गई है। अब मैं क्विकली यहाँ पे बॉक्स 2 की जगह पे लिख देता हूँ लॉरम 100 और टैब प्रेस कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो अब आप नोट करेंगे कि जो नीचे का टेक्स्ट है वो गायब हो गया है। तो अगर हमें इसे फिक्स करना है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कोड में। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे ग्रिड ऑटो रोज में ऐसे 100 पिक्सल लिखने की जगह एक मिन मैक्स फंक्शन होता है CSS का, उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि मिनिमम मेरे को 100 पिक्सल देनी है और मैक्सिमम ऑटो, और सेव कर दूंगा। तो अब आप नोट करेंगे कि अब उसको पूरा स्पेस दिख रहा है और सारा टेक्स्ट हमें जो डिफ के अंदर था वो सारा दिख रहा है। तो इस तरीके से हम मिन मैक्स फंक्शन का यूज़ करके अपनी ग्रिड को अच्छे से दिखा सकते हैं और ग्रिड और मतलब रोज़ का साइज़ सेट कर सकते हैं। और जैसे हमने रोज़ का साइज़ सेट करा है वैसे ही हम ग्रिड ऑटो और कॉलम्स लिख देंगे। और यहाँ पे भी हम ऐसे ही बता सकते हैं कि हमें कितना उसको साइज़ देना है।
तो अभी मैंने 100 पिक्सल दिया है, तो इससे कुछ हुआ नहीं है। मैं इसको 1000 पिक्सल करता हूँ और सेव करता हूँ। तो अभी अभी ये इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर बता दिया है, तो इसका अभी हम यूज़ नहीं कर सकते। हम सिर्फ ग्रिड ऑटो रोज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम रोज़ की वैल्यू, मतलब ग्रिड ऑटो रोज़ की जो CSS प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू ऐसे सेट कर सकते हैं और अपने ग्रिड को अच्छे से दिखा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें नेस्टेड ग्रिड दिखानी है तो कैसे दिखा सकते हैं। तो मैं वापस कोड में आ जाता हूँ और जो ये एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिखा था इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे फर्दर 3 डिव और बना देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लॉरेम लिख देता हूँ मैं बस। और इसको ऐसे कॉपी कर लिया है मैंने और पेस्ट कर दिया 3 डिव्स को। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है और इनको मैं कुछ क्लास भी दे देता हूँ सबको, जितने भी 3 डिव बनाए हैं। तो इसको क्लास दे देता हूँ बॉक्स इनर। मैं बॉक्स इनर इनको क्लास दे देता हूँ और इस डिव को भी मैं एक क्लास दे देता हूँ नेस्टेड, और सेव कर लेता हूँ। तो अब मेरे को करना क्या होगा, अब मेरे को सबसे नीचे एक नेस्टेड क्लास बनानी पड़े, नेस्टेड क्लास को टारगेट करना पड़ेगा और यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी में अगेन ग्रिड लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं अगेन जैसे मैंने ऊपर बताया था, मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ क्विकली ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 FRE कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ अभी के लिए। तो आप नोट करेंगे कि हमें 3, जो लॉरेम जो हमने वर्ड लिखा था वो हमें 3 जगह पे दिख रहा है और हमने जैसे उसको सेट करा था वैसे ही वो दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और 2 ही टाइम्स कर देता हूँ तो आप नोट करेंगे कि 2 बार ही दिख रहा है ऊपर और नीचे ऐसे दिख रहा है। और इसको मैं, जितने भी मैंने डिव बनाए थे तो मैंने उसको क्लास दी थी। तो वो देख लेता हूँ मैंने क्या दी थी, बॉक्स हाइफन इनर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉक्स हाइफन इनर और यहाँ पे उसको कुछ बॉर्डर भी दे देता हूँ। तो उसके लिए मेरे को लिखना पड़ेगा 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक दे देता हूँ। तो आप नोट करेंगे कि उनको कुछ बॉर्डर भी मिल गया है और पैडिंग भी दे देता हूँ उसको मैं 10 पिक्सल और मार्जिन भी दे देता हूँ, या मार्जिन की नीड नहीं है, बस मैं इतना ही छोड़ देता हूँ। तो अब आप नोट करेंगे कि हमने एक नेस्टेड ग्रिड भी दिखा दी है। तो एक हमारी बड़ी ग्रिड है और फिर उसके अंदर हमारी एक नेस्टेड ग्रिड है जो बॉक्स 2 की जगह पे हमने बना दी है। तो उसके लिए हमने करा क्या है, बेसिकली हमने एक नेस्टेड क्लास दी है उसको और उसमें हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी को ग्रिड सेट करा है। फिर हमने कॉलम्स की, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की वैल्यू को सेट करा है जिसमें हमने 2 फ्रैक्शन दिए हैं 1 FR एंड 1 FR। तो इससे हमें 2 कॉलम्स दिखेंगे और बाकी जितने भी और उसके अलावा कॉलम होंगे वो नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमें अभी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स इसमें दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम ग्रिड्स का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ये जो नेस्टेड वाला पार्ट है इसको हटा देता हूँ और जो ये वाला पार्ट है इसको भी हटा देता हूँ और वापस वैसे ही कर देता हूँ जैसे लास्ट में था। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बॉक्स 2 और ये नेस्टेड क्लास भी हटा देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो अब नोट करेंगे कि अब ये वैसे ही दिख रहा है। अब हम थोड़ी सी और CSS प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे जो हम फ्लेक्स में भी, डिस्प्ले फ्लेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप फ्लेक्स वाली वीडियो में भी देखेंगे उसको। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइटम जस्टिफाई आइटम्स। तो अगर मैं स्टार्ट लिख दूंगा तो तो ये एक्स एक्सेस के अलॉन्ग स्टार्ट में हमें दिखाई देंगे। मतलब अब ये स्ट्रेच नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है स्ट्रेच। तो अगर मैं इसे स्ट्रेच कर दूंगा तो ये पूरा स्पेस लेंगे, लेकिन अगर मैं स्टार्ट कर दूंगा तो ये वाई एक्सेस में स्टार्ट में पूरी जगह लेंगे। और ऐसे ही अगर मैं एंड कर दूंगा तो ये एंड में पूरी जगह लेंगे। तो अब ये सारे एंड में आ गए हैं जितने भी डिव्स थे। और इसी तरीके से मैं इसे सेंटर भी कर सकता हूँ। तो अब आपको सारे डिव सेंटर में दिखाई देंगे जो भी हमने कॉलम स्पेस उसको असाइन करा है उसके बेसिस पे।
अब ऐसे ही हम, अभी मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलाइंग आइटम्स। और इसको भी हम ऐसे ही बता सकते हैं कि हमें कैसे अलाइन करना है। तो अगर मैं स्टार्ट कर देता हूँ तो ये अभी हमें ऊपर दिख रहे हैं सारे। और ऐसे ही मैं अगर इसे एंड कर दूंगा और सेव कर दूंगा तो आप नोट करेंगे कि ये जो वाई एक्सिस है उसके अलॉन्ग हमें नीचे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम अलाइंग आइटम्स की वैल्यू सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी भी स्ट्रेच होती है, हम इसको सेंटर भी कर सकते हैं। तो अब हमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये सारे सेंटर में दिखेंगे। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जस्टिफाई आइटम सेंटर, तो अब हमें दोनों जगह से, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जगह से हमें बॉक्स सेंटर में दिखेंगे। तो इस तरीके से हम अलाइंग आइटम्स का यूज़ कर सकते हैं। हम पर्टिकुलर आइटम को भी बता सकते हैं कि हमें क्या, वो उसको हमें कैसे अलाइन कराना है, या उसको जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यू क्या हमें सेट करनी है। तो उसके लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा बॉक्स हाइफन वन, अगर मैं फर्स्ट बॉक्स को टारगेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा अलाइन सेल्फ। और अगर मैं इसको लिख देता हूँ स्टार्ट और सेव कर देता हूँ, तो आप नोट करेंगे कि जो बॉक्स वन है ये स्टार्ट में चला गया है, मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये ऊपर चला गया है बॉक्स टू के कंपैरिजन में। और अगर मैं ऐसे ही नीचे लिख देता हूँ बॉक्स हाइफन टू और अलाइन सेल्फ और इसको मैं कर देता हूँ एंड, तो अब आप नोट करेंगे कि जो बॉक्स टू है ये थोड़ा नीचे आ गया है, वन थोड़ा ऊपर चला गया है एंड बाकी सारे सेंटर में। और इसी तरीके से हम सिमिलरली जस्टिफाई आइटम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिमिलरली इस तरीके से हम जस्टिफाई आइटम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो अब ये, सॉरी, यहाँ पे हमें जस्टिफाई सेल्फ लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम बॉक्स वन जो है वो उसका चाइल्ड है, उसको टारगेट कर रहे हैं। एक बार हम HTML कोड में भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डिव बनाया और उसके अंदर हमने बाकी सारे डिव बनाए जिनको हमने क्लास दी है बॉक्स, और बाकी सबको बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री, बॉक्स फोर, बॉक्स फाइव, बॉक्स सिक्स। तो इसलिए मेरे को जस्टिफाई सेल्फ लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके चाइल्ड को, जो कंटेनर क्लास है और जिस डिव को हमने प्रोवाइड करी उसके चाइल्ड को टारगेट करें, इसलिए हमें जस्टिफाई सेल्फ लिखना पड़ेगा। तो आप नोट करेंगे कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से स्टार्ट में चला गया है। और अगर इसको इसको भी हम सिमिलरली ऐसे जस्टिफाई सेल्फ, इसकी वैल्यू एंड कर दें, तो ये एंड में चला जाएगा। तो आप नोट करेंगे कि जो बॉक्स टू है वो एंड में चला गया। तो इस तरीके से आप अलाइंग सेल्फ, जस्टिफाई सेल्फ और जस्टिफाई आइटम्स और अलाइंग आइटम्स का यूज़ करके अपनी ग्रिड की वैल्यू को अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँगा, उसके लिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। तो ये इमेज है, इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर हमें फर्स्ट जो कॉलम है उसकी वैल्यू को 1 से 2 तक दिखाना है तो हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। मैं कोड लिख देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। और उसके लिए मैं पहले ये सारा जितना भी जस्टिफाई आइटम्स वाला कोड था इसको हटा देता हूँ और इन दोनों से भी रिमूव कर देता हूँ कोड को, इन दोनों क्लासेस से भी। और सेव कर लेता हूँ और एक बार देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है। अभी हमें कुछ इस तरीके की वेबसाइट दिख रही है। वापस चलते हैं। तो अगर मेरे को बॉक्स वन को ज़्यादा, मतलब बड़ा दिखाना है, तो उसके लिए मेरे को लिखना पड़ेगा ग्रेड हाइफन कॉलम, और उसको मेरे को कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा 1-2। तो इससे क्या होगा कि 1 से लेके 2 तक, मतलब फर्स्ट जो हमारा ये बॉक्स वन है ये हमें फर्स्ट कॉलम में ही दिखाई दे। तो एक बार वापस हम चलते हैं, 1 और 2 के बीच में हमें ये 1 दिख रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू 2 की जगह 3 कर देता हूँ और सेव करता हूँ और वापस हम चलते हैं अपनी साइट पे, तो आप नोट करेंगे कि अब ये 2 कॉलम्स का स्पेस ले रहा है। जो बॉक्स वन है ये 2 कॉलम का स्पेस ले रहा है और 1 से लेके 3 तक ले रहा है। और जो 1 से लेके 3 तक है, अगेन हम वापस उस इमेज पे चलते हैं, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो हमारा जो फर्स्ट बॉक्स वन है ये 1 और 2 का स्पेस ले रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये फोर्थ थर्ड कॉलम भी पूरा पकड़े, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे 1/4। तो अब आप नोट करेंगे कि तो जो ये बॉक्स वन है ये पूरा पूरा स्पेस ले रहा है। तो इसको अभी मैं 3 कर देता हूँ। और इसी तरीके से हम ग्रिड की रो भी सेट कर सकते हैं। तो ग्रिड रो सेट करने के लिए भी कुछ इस तरीके से हमें 1/2 लिखना पड़ेगा, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट है अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2।
3, तो जिससे हमें दोनों रो में बॉक्स वन दिखाई दे, तो अब हमें जो बॉक्स वन है वो दोनों रोज में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। और ऐसे ही मैं बॉक्स टू को भी चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा ग्रेड हाइफन कॉलम, और मैं ऐसे बता सकता हूँ कि 2/4। तो अब होगा क्या, सॉरी ये मैंने कॉलम गलत लिख दिया है, इसको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ग्रेड हाइफन कॉलम। तो अब ये 2 से लेके 4 तक स्पेस लेगा, और हमने जैसे कि इस बॉक्स वन के बाद इस प्रॉपर्टी को असाइन करिए, तो ये इसके ऊपर दिखाई देगा, बॉक्स वन के हमें ऊपर दिखाई देगा। तो अभी अभी ये हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसको हटा देता हूँ मैं अभी के लिए, जो मैंने रो ऐड करी थी, और इसको सेव कर दिया है। तो अब ये हो क्या रहा है, ये 2 से लेके हमें 4 तक दिखाई दे रहा है। तो ये सेकंड उससे स्टार्ट हुआ है, नीचे वाली रो से सेकंड पोजीशन से स्टार्ट हुआ है और फोर्थ तक दिख रहा है। अगेन हम वापस चलते हैं यहाँ पे, तो इस पोजीशन से स्टार्ट हुआ है और हमें ये यहाँ तक दिख रहा है, तो ये दो दो उसका स्पेस ले रहा है। तो आप अगर अपनी वेबसाइट पर नोट करेंगे तो हमें कुछ इसी टाइप का दिख रहा है। तो ये फर्स्ट जो सेकंड कॉलम है और थर्ड कॉलम है, दोनों का स्पेस ले रहा है। इस तरीके से हम नीचे वाले का, और नीचे वाले का इसी तरीके से हम ग्रिड हाइफन रो लिख के इसकी वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। तो इसको भी मैं कर देता हूँ 2/4, और अब इसको सेव कर देता हूँ। तो अब आप नोट करेंगे कि ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ग्रिड का हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और ये इस तरीके से 2 डायमेंशनल है, मतलब हम इसको बता सकते हैं इसका, मतलब हम 2D इसको बिहेवियर दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत पावरफुल है अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें और भी बहुत सारी CSS की और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, वो भी आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो बेसिकली इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने कवर कर ली हैं। बाकी सब के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं, W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, और आप इस तरीके का लेआउट अपनी वेबसाइट में प्रोवाइड कर सकते हैं ग्रिड का यूज़ करके। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लेक्स प्रॉपर्टी को देखेंगे, CSS की, सॉरी, डिस्प्ले की वैल्यू को हम फ्लेक्स ऐड करके देखेंगे, और फ्लेक्स में क्या क्या होता है वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो।